हाँ भाई देखो, देख अब देख प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। पहला, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। अब ये शुद्ध करना है आपको। तना नहीं करता है, इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा जड़ें करती हैं, है ना। तो ये जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित नहीं करता, कौन करता है? जड़ें। तो दूसरा ये पढ़ेंगे खा, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। गलत, इसकी जगह पत्ती की जगह तना। तना जल को पत्तियों तक, मतलब तना ये दूसरा पौधे को सीधा खड़ा रखता है ना। कौन सीधा रखता है? तना पौधे को सीधा खड़ा रखता तना। अब ये आएंगे अब गा पे, है ना। गा पढ़ेंगे, गा देखो गा, है ना। तो देखो गा, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो गलत, इसका उत्तर होगा तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, तने में होकर जाती हैं। जैसे पाइप में होकर नल आता है ना तुम्हारे घर तक, कहाँ से कहाँ तक दूर से आता है पानी, ऐसे ही तना जल को पत्तियों तक, पत्ती आती है पेड़ के ऊपर, तो वहाँ तक पहुँचाता है। अब आ जाओ तुम अगलो, घा, पुष्प में बाएं दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो इसका उत्तर ये है, पुष्प में बाएं दल एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान भी हो सकती, फिक्स नहीं हो, हर पुष्प में समान हो, कुछ कुछ में समान होती है और कुछ में असमान भी हो सकती है। हाँ, अब देखो ये पढ़ेंगे डा वाले को, यदि किसी पुष्प के बाएं दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। तो उसका उत्तर देखेंगे, पढ़ उत्तर, डाय पढ़ डा। यदि किसी पुष्प के बाएं दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां स्वतंत्र भी हो सकती हैं। हाँ, स्वतंत्र भी हो सकती हैं। क्यों करो, प्रश्न ये कह रहा है कि उसकी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी होंगी, बाएं दल परस्पर जुड़े हुए नहीं, स्वतंत्र भी हो सकती हैं और जुड़ी भी हो सकती, आवश्यक नहीं कि वे परस्पर जुड़ी हों। स्वतंत्र मतलब फ्री, मुक्त, हाँ, मुक्त है ना। जरूरी नहीं जुड़ी हो। हाँ, अब चा पढ़, चा, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो आवश्यक नहीं है कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ ही होगा, हाँ, वह स्वतंत्र भी हो सकता है। अब देखो यहाँ को उत्तर पढ़ेंगे तुम, देखो, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो आवश्यक नहीं कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, हुआ ही होगा, वह स्वतंत्र भी हो सकता है। ये दोनों प्रश्न नीचे के, स्वतंत्र भी हो सकता है, जुड़ा होना जरूरी नहीं है ना। हाँ देखो भाई, ये प्रश्न है अब दूसरा, चित्र तो तुम बना ही लोगे, निम्न के चित्र बनाइए, पत्ती का, मूसला जड़ का और एक पुष्प जिसका आपने 7.5 में अध्ययन किया, उसके चित्र बनाने। अब प्रश्न आ जाओ तीसरा, है ना। तो यार देखो प्रश्न, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? दुर्बल मतलब कमजोर, व हाथ से टूट सके, हम ज़्यादा वो कमजोर नहीं हो और ज़्यादा मोटो नहीं हो, बीच को सो। हाँ, इसका नाम लिखिए, आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका उत्तर है हाँ, सेम का पौधा, इसका तना लंबा होता है और दुर्बल भी होता है ना। हम इसे बिसर्पी लता में रखेंगे। बिसर्पी लता किसे कहते हैं? बिसर्पी लता उसे जो बिना सहायता के चढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, ऐसे पौधे जिनका तना कमजोर होता है ना, वो खड़े नहीं हो पाते, तो जमीन में लेट जाते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते। दुर्बल मतलब कमजोर होता है ना। देखो, पौधे में तने का क्या कार्य है, मतलब तना क्या कार्य करता है पौधे में, ये पढ़ेंगे आप, है ना।
देखो पौधे में तने के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले पहला, तना जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर उन्हें पत्तियों तक पहुंचाता है ना। खनिज होते हैं तत्व, है ना, जो हमारे पौधों के लिए, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये खनिज हैं जो पौधे के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जभी तो पौधे में जो फल बढ़ता आगे। अब नंबर 2, यह भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता, एक पत्ती से दूसरी पत्ती में, ऐसे, है ना। और तीसरा कार्य, यह पौधे को सहारा प्रदान करता, मतलब पौधे को सीधा खड़ा रखता है ये, है ना। अब पढ़ेंगे तुम, हाँ ये 3 कार्य याद करके लाने तो है ना। अब प्रश्न नंबर 5 है, पढ़। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? हाँ। गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। हाँ, किन पत्तियों में जाल का रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है, मतलब जिन पत्तियों की संरचना जाल की सी हो, तो कौन कौन से तो पाया जाता है। देखो इनमें छांट रहे हैं, गेहूं की नहीं होती, तुलसी की होती है जाल का रूपी विन्यास इनकी पत्तियों में, धनिया, मक्का की नहीं होती, घास की नहीं होती, धनिया की होती है, और गुड़हल की होती। तो इसका उत्तर लिख रहा है, तुलसी, धनिया एवं गुड़हल में जाल का रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। खुद मन पे लगाइए। हाँ देखो प्रश्न नंबर 6, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? हाँ, यदि किसी पौधे की जड़, है ना, रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। उत्तर देगा आपको, किसी पौधे की जड़ रेशेदार होने पर उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होगा। जड़ रेशेदार है तो उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होगा, ये पहचान जड़ से ही हो जाती है। अब प्रश्न नंबर 7 पढ़। यदि किसी पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? हाँ, इससे भी पता कर सकते हैं हम। यदि किसी पौधे की पत्ती में जाल का रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी, तो उसकी जड़ें होंगी मूसला मूल प्रकार की। और समांतर प्रकार का विन्यास है पत्ती में तो उसकी जड़ें होंगी कैसी, रेशेदार। प्रश्न नंबर 8 पढ़। प्रश्न नंबर 8 जोड़ते। क्या आप किसी पौधे की पत्तियों का छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़? कैसे? हाँ कर सके हम। प्रश्न देखो, उत्तर है इसका, हाँ, हम किसी पौधे की पत्ती को छाप को देखकर उसकी जड़ के प्रकार को पहचान सकते हैं। इसके लिए हम एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज के नीचे रखते हैं और पेंसिल को कुछ तिरछा पकड़कर उसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़ते। ऐसा करने पर हमें कुछ रेखाओं के साथ पत्ती की छाप दिखाई देती है। जब पत्ती हटा लेंगे ना पन्ना नीचे से तो पत्ती छप जाती है। यदि इस छाप में सिरा विन्यास जाल का रूपी दिखाई देता है तो जड़ मूसला जड़ है, ऐसा है ना। मूसला जड़ होती है, पीपल के पेड़ की भी होती हैं, गुड़हल के की भी होती हैं, धनिया की, है ना। अब आ जाओ तुम, देखो अब कह रहा है इसमें, यदि इस छाप में सिरा विन्यास समांतर हुआ तो जड़ कौन सी होगी, जकड़ा जड़ होगी। मतलब जो जकड़ा जड़ होती है घास में, है ना, रेशेदार, जैसे समांतर तो रेशेदार जड़ होती हैं और जड़ मूसला जड़ होती हैं, जाल का रूपी विन्यास। और इस छाप में सिरा विन्यास समांतर हुआ तो जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी कहते हैं उनको। बोल। एक पत्ती के अंदर, हाँ भाई देखो प्रश्न नंबर 9 है ना, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए।
पुष्प के विभिन्न भाग निम्न प्रकार से हैं। भाई दल होता है एक तो पुष्प में, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये कौन से होते हैं? पाठ पढ़ाया जब आपको समझाया है। अब आओ प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? छांटने हैं तुमको। घास में होते हैं फूल? नहीं होते, तो ये छांटने। मक्का में होते हैं? नहीं होते। मिर्च में फूल होते हैं? होते हैं फूल। मिर्च में, टमाटर में होते हैं। आता है ना टमाटर के पौधे, फूल ही खिले, फूल में तो जब टमाटर बनता है। पपीता में होते हैं। तुलसी में होते हैं। नहीं पीपल होते हैं भाई, तुलसी में फूल खिलाए जब ही तो आवे हल्का सा। पीपल में नहीं होते, है ना। तुलसी एक फूल मानी गई है ना। तुलसी में से आमना है, छोटी छोटी बीज मंजनी सी टाइप ना, फूल ही होती है उसकी। पीपल में आते हैं फूल, पीपल में नहीं आते, है ना। शीशम में आते हैं, बरगद में नहीं आते, नहीं आते, बरगद में नहीं आते, है ना। आम में आते हैं, फूल आता है, फूल में से जब फल बनता है। जामुन में आते हैं, जामुन में आते हैं। अमरूद में आते हैं। अमरूद, अनार में आते हैं, पपीता में आते हैं, केला में नहीं आते, नींबू में आते हैं, गन्ना में नहीं आते, आलू में नहीं आते, मूंगफली में नहीं आते। ठीक है। नाम तो नहीं आते। अब प्रश्न नंबर 11 पढ़ेंगे तुम। देखो अब टाइम है, वो देखो तो याद करना है। प्रश्न नंबर 11 पढ़ेंगे आप। अब देखो, देखो